Hello and welcome to Home Academy. I hope you have subscribed the Home Academy YouTube channel. Also follow us on Facebook page and Instagram page. लास्ट टू वीडियोस में हमने केमिस्ट्री के 55 एमसीक्यूज किए थे, अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच? इनमें से हमने रॉन्ग मैच को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैच दिया हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये करेक्ट मैच है इसका। सेकंड ऑप्शन में है साल्ट। साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो NaCl के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन के अंदर वाटर है। वाटर का फॉर्मूला H2O है। वाटर का H2O है, तो H2O के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका HCl फॉर्मूला है, और HCl के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है डैश डैश इज नॉट रिलेटेड टू गैसेस। इनमें से कौन सा है जो गैसेस के साथ रिलेट नहीं है? इसके लिए भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बायलोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, जोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। हमने बताना है जो गैस लॉ नहीं है। इनमें से तीन गैस लॉ और एक गैस लॉ नहीं है, वो कौन सा है जो गैस लॉ नहीं है? अब बायलोज लॉ है, वो क्या कहता है? बायलोज लॉ which law states that at a constant temperature the volume of a definite mass of a gas is inversely proportional to pressure। ये बायलोज लॉ की स्टेटमेंट है, ये गैस लॉ है। तो फिर चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है, तो चार्ल्स लॉ भी गैस लॉ है। एवोगाड्रोज लॉ भी गैस लॉ होता है। तो इसमें से जो जोल्स लॉ ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है, तो ये गैस लॉ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कर्ड कंटेन्स मेनली डैश डैश एसिड। कर्ड जो है उसके अंदर डैश डैश एसिड इन फोर ऑप्शंस में से है कोई एक। बेंजोइक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, फुमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। तो कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो हमने एक पहले भी कभी डिस्कस किया था, कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टोबैसिलस के नाम से ही पता चलता है कि वहां से लैक्टिक एसिड निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लैक्टिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है डैश डैश इज यूज्ड इन येलो लैंप स्ट्रीट लाइट्स। येलो लैंप स्ट्रीट लाइट्स में इनमें से कौन सा एलिमेंट यूज होता है? इसके लिए भी फोर ऑप्शंस दिए गए हैं। नियॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सोडियम। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन सोडियम है। 59 क्वेश्चन का आंसर डी है, सोडियम। सोडियम यूज होता है येलो लैंप स्ट्रीट लाइट्स में। अब क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि इन आइसोटोप्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? वैसे तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, डिफरेंट होता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन, ये हमारे रिवीजन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। आप वहां से इन पेजेस को अच्छी तरह लर्न कर लेना, बहुत काम आएगा। आइसोटोप जो होता है इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। और आइसोबार में मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोन्स टोन्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। लेकिन आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारे न्यू वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 61 देखें। एयर इज क्या है? एयर, इसके लिए भी फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्वेंट। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये स्टेटमेंट सबको पता ही है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मिक्सचर है, क्योंकि एयर में बहुत सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, सब गैसेस तो एयर में ही होती हैं। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, करेक्ट ऑप्शन मिक्सचर ही है। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखो। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ये कंसेप्ट मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आइसोबार में सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट ऊपर सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आइसोबार्स। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए, डाल्टन, मेंडलीव, प्रिस्टले, लेवोजीर। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लेवोजीर। यही मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर। अब क्वेश्चन नंबर 65, ये क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं आप। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? तो न्यूट्रॉन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए, चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, प्रीस्टले। गेस करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आपको पता लग रहा है। वैसे तो मैं बता रही हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन चैडविक है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। अब क्वेश्चन नंबर 65 है नेक्स्ट। तो ये है पॉजिटिव एटम्स। पॉजिटिव एटम्स हम कहते हैं जैसे कटायन जिन पे प्लस चार्ज हो। आर फॉर्म्ड, ये किस तरह बनते हैं? फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम से ये किस तरह बनते हैं? बाय द लॉस ऑफ, जब न्यूट्रल एटम से किस चीज का लॉस होता है तो पॉजिटिव कटायंस बनते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज। तो पॉजिटिव एटम्स कटायंस किस तरह बनते हैं? न्यूट्रल एटम से क्या चीज लॉस होने से? याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स लॉस होने से। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं अगर न्यूट्रल एटम से तो कटायंस फॉर्म होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66। द गैस विच इज प्रेजेंट बोथ इन नेचुरल गैस एंड बायोगैस इज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस दिए गए इसके लिए भी, मीथेन, बुटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो नेचुरल गैस और बायोगैस के अंदर कौन सी गैस होता है? मीथेन गैस इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये गैस है इंपॉर्टेंट, मीथेन गैस। अब क्वेश्चन नंबर 67 है नेक्स्ट। द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन की सबसे हार्डेस्ट फॉर्म कौन सी है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कोल, चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डायमंड है। डायमंड जो है वो कार्बन की सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द, एटम का मास नंबर किसके बराबर होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, या द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जितने होते हैं किसी एटम के अंदर वो उसका मास नंबर होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ अवर बॉडी? ये याद रखने का, ये भी रिवीजन मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पेज जरूर वहां से लर्न करना। वहां बहुत से पीएच रेंज दिए हुए हैं, यूरिन वगैरह का भी दिया हुआ है, सबका याद रखना है आपने। पीएच रेंज क्या है हमारी बॉडी का? 7 to 7.8, या 7.2 से 8, या 7 से 8.4, या 7.2 से 8.4। इसका करेक्ट ऑप्शन है 7 से 7.8 हमारी बॉडी का पीएच रेंज है। 69 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। द मोस्ट अबॉन्डेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबॉन्डेंट एलिमेंट कौन सा है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबॉन्डेंट एलिमेंट ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। The major component used in the preparation of different glasses is, glass की preparation के लिए major used in the preparation of different glasses is, the major component used in the preparation of different glasses is, glass के लिए शीशा, इसके लिए कौन से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं? एक सोडियम बोरेट, सोडियम सिलिकेट, सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट। ग्लासेस की प्रिपरेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? सी, सिलिका यूज होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सिलिका यूज होता है ग्लासेस की प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 72। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस है। लेमन
विच एसिड इज लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लेमन के अंदर ये सिट्रिक एसिड होता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड खट्टी चीजों में होता है। तो सिट्रिक एसिड ही 72 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिट्रिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 73, द मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिल्क किस चीज की एग्जाम्पल है? क्या ये सोल्यूशन की एग्जाम्पल है, ये एमल्शन की, ये कोलाइडल सोल है, ये कोई या कोई एयर सोल्यूशन है? मिल्क, मिल्क जो है याद रखना एमल्शन की एग्जाम्पल है। 73 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एमल्शन। क्वेश्चन नंबर 74, इन एलपीजी द मेन कंपोनेंट इज। एलपीजी जो गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका मेन कंपोनेंट बताना है आपको। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बुटेन, सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे तो एलपीजी के अंदर प्रोपेन और बुटेन होती है, यहाँ प्रोपेन का तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बुटेन ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बुटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, which element is present in the exhaust of automobiles? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेड, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना। If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe us. तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। Wish you good luck. Thanks for watching.